चैप्टर 1 वर्कशीट 4 फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट को निकालना है। पहले हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में थर्ड वर्कशीट में हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किया था। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट को निकाल लेंगे। बड़ा ही आसान मेथड है ये, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम। जैसे ये है 9801, इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो डिवीजन मेथड से तो पहले ऐसे लिख लेंगे इसको 9801, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, इसका हम पेयर बनाएंगे पीछे से, ठीक है। एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, दो पेयर बन गए इसमें, ठीक है। दो दो के पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया हमारा। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ अब मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64 और 9 इंटू 9 81। ये आप ये मान लो कि ये एक स्क्वायर का टेबल है, ठीक है, और इसी का हमने यूज करना है, ठीक है। अब क्या है 98 है, ठीक है। 98 देखो 98 से छोटा क्या है 81, तो ये किस पे जाएगा 9 9 जा 81, इसको हम कर देंगे 9 9 जा 81, ठीक। ये पहला स्टेप है, ठीक है। इसमें से ही लेंगे हम, ठीक है। 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा 8 8 जा 9 9 जा, ठीक है। इसमें से ही लेना है। तो यहाँ अगर यहाँ पे 9 आया तो यहाँ पे भी 9 आएगा, अगर यहाँ 7 आया तो यहाँ पे भी 7 आएगा, अगर 3 आया तो यहाँ पे भी 3 आएगा। स्क्वायर लेना है हमेशा हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 9 9 8। अब इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है। 98 में से 81 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 17, ठीक है। जब हम सिंपल डिवाइड करते थे तो एक डिजिट को नीचे उतारते थे, मगर इसमें पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। तो ये पेयर हमने नीचे उतार लिया 0 1, ठीक है। अब इससे आगे क्या करना है, अब ये जो 9 है जिससे डिवाइड हमने किया है, ठीक है, जिससे हमने डिवाइड किया है वही हम उसमें प्लस कर देंगे। तो 9 में क्या प्लस कर दो, 9 को ही प्लस कर दो। 9 में 9 को प्लस करा तो हमारे पास कितना आ गया 18, ठीक। अब यहाँ पे हमने कोई ऐसी चीज लगानी है, ऐसी डिजिट लगानी है जिससे ये जो नंबर बना है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए 1701 आ जाए, ठीक है। हमने लास्ट में क्या चाहिए 1 चाहिए। देखो लास्ट में 1 कैसे आ रहा है, एक तो 9 9 जा 81 ये 1 आ रहा है लास्ट में, और एक 1 इंटू 1 एक ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो 181 ये तो आया नहीं, ठीक है। तो क्या लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे 189 लगा दूं यहाँ पे, ठीक है। तो 189 9 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा 9 ही आएगा। 189 9 जा करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1701, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट क्या आया 9801 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 99। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 6561। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे, ठीक है, पीछे से बनाएंगे पेयर। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब क्या है 65। अब देखो 65 किस में आ रहा है, 65 से छोटा ये आ गया 64, 8 8 जा 64, क्या आ गया 8 8 जा 64। अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 65 में से 64 माइनस करा 1 बचा। अब क्या करेंगे, ये पेयर उतार लेंगे पूरा का पूरा 61।
अब जो ये 8 है, ठीक है, जिससे डिवाइड किया था हमने, उस 8 में वही 8 ऐड कर दो, ठीक है। 8 8 क्या हो गया 16। अब यहाँ पे हमने एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 161 आ जाए। तो 1 कैसे आएगा, ये 1 कैसे आएगा, या तो 1 लगा के आएगा 1, या 9 लगा के आएगा, ठीक है। तो 1 से ही हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ 161, 1 जा क्या होता है 161 ही होता है, ठीक है। तो 161 में से 161 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास 61 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 81, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है 390625, ठीक है। ये है हमारे पास। पेयर बनाओ सबसे पहले पीछे से 25, 06 और 39, ये 3 पेयर बन गए। अब सबसे पहले क्या है पेयर 39, 39 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 49 तो बड़ा हो गया, तो 6 6 जा 36, तो क्या आ जाएगा 6 6 जा 36। अब माइनस कर दो 39 में से 36 बचेगा 3, एक पेयर उतार लो ऊपर से, 06 उतार लिया, और इस 6 में यही वाला 6 ऐड कर दो। 6 6 कितना हो गया हमारे पास आ गया 12, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसी डिजिट लगानी है, यहाँ पे हमने ऐसी डिजिट लगानी है, या तो ये पूरा पूरा आ जाए 306, या इससे छोटा आ जाए, ठीक है। तो जब हमने मान लो मैंने लिया यहाँ पे 3 लगा दिया, मान लो मैंने 1 2 यहाँ पे क्या लगा दिया 3, तो 123 3 जा कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 6 और 3 369 आ गया, ठीक है। और 369 306 से क्या हो गया बड़ा हो गया, तो हमें तो छोटा लेना है इससे। तो 1 2 2 2 लगाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 244 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 244। तो यहाँ पे 122 जा 244। अब इसमें से माइनस कर देंगे 306 में से 244 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 62। अब ये अगला पेयर नीचे उतार लो, अगला पेयर क्या है 25 है, ठीक है 25 है। अब क्या करेंगे, जो अब ये किस पे गया था 2 से गया था, 2 से डिवाइड हुआ था, तो यही वाला 2 इसमें ऐड कर दो। जब ये 2 वाला ऐड करेंगे 122 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 124। अब यहाँ पे हम एक ऐसी डिजिट लगाएंगे कि ये इससे पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। अब हम देखो इसमें डिजिट में इस नंबर में डिजिट क्या है, लास्ट वाली डिजिट 5 है, तो 5 कैसे आ सकता है 5 5 या 25 5 तो इससे ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 5 लगा देंगे। तो जब इसको इस नंबर को 1 2 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6225 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे हमें 5 से इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा हमारे पास 6225, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी काटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट इसका 390625। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 625। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन हमने करने हैं। मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब मैं सीधा नोट्स में से आपको कराऊंगा जल्दी से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 108241, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला स्टेप मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले क्या करो पेयर बनाओ पीछे से, ये 3 पेयर बन गए। अब यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 से छोटा लेना है तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 है, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ऊपर से एक पेयर उतार दिया तो क्या आ गया 82। अब इस 3 में यही वाला 3 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 6। अब ये 182 है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लगाना है 6 के आगे कि ये या तो इससे छोटा आ जाए 182 से, ठीक है।
और या फिर पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो 62 टू जा 124। अब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 58 और ऊपर से क्या उतार लिया हमने 41। ठीक है, अब ये बन गया नंबर 5841। अब इस 62 में यही वाला 2 ऐड कर देंगे जिससे कि ये थी हमने, तो 62 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लगाएंगे जिससे पूरा पूरा कट जाए। और ये नंबर कैसे आएगा, हमें लास्ट में देखो ये क्या है 1 है, और 1 कैसे आएगा, या तो 1 लगा के 1 आएगा या 9 लगा के 1 आएगा 81। ठीक है, तो 6499 जा 9 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब इसमें से ये माइनस होएगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि 108241 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 329। हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है 363609। सबसे पहले पेयर बनाओ पीछे से, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, अब 36 है, इधर देखो 36 कैसे आएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। अब 36 में से 36 माइनस होएंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 6 में यही वाला 6 हम क्या कर देंगे ऐड, 6 6 क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, और जब हमने ये वाला पेयर नीचे उतारा तो क्या आ गया 36। ठीक है, और इधर कितना था 12 था, और इधर क्या था 36। जब अगर हम 12 के आगे कुछ लगाएंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, 36 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दी 0, ना जाने की 0 इंडिविजुअल हो गया ये, तो यहाँ पे लगा दी 0, तो यहाँ पे 0 लगाई, तो यहाँ पे भी क्या लगा दी हमने 0। अब एक पेयर ऊपर से और उतार लिया हमने। ठीक है, ऊपर से उतारा तो क्या आ गया हमारे पास, ऊपर से उतारने पे हमारे पास आ गया 3609। ठीक है, अब यहाँ 120 के आगे कोई ऐसा नंबर लगाना है कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो 9 कैसे आ सकता है, या तो 3 3 जा 9 आएगा, या 7 7 जा 49। तो ये 3 से जाएगा, 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3609। ठीक है, ये जीरो वाला मैं आपको करवा देता हूँ एक बारी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे करना है ये था हमारे पास 363609। सबसे पहले हमने क्या बना ली, पेयर बना ली। अब ये 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 में से 36 0, पेयर ऊपर से उतारा 36, इस 6 में यही 6 ऐड कर दिया, क्या आ गया 12। अगर मैं 12 के आगे 1 भी लगाता हूँ तो ये 36 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो ना जाने की 0 यहाँ पर भी आएगी और यहाँ पे भी आएगी, और ऊपर से उतारा हमने 0 9। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लगाओ कि ये पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 0 3 को 3 से, तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 603 आ। सिक्स क्वेश्चन है 120409। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसके पेयर बनाएंगे पीछे से, 3 3 जा 9, और ये बच गया 3, ऊपर से एक पेयर उतार लिया, और इस 3 में यही वाला 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लगाओ कि 304 से ये क्या हो जाए छोटा हो जाए, 64 4 जा 256। अब 304 में से 256 माइनस कर देंगे तो बचेगा 48, ऊपर से पेयर उतार लिया 09। अब इस 64 में यही वाला 4 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, और इधर है 4809। अब इस 68 के आगे कुछ ऐसा नंबर लगाएंगे जिससे पूरा पूरा कट जाए, तो 687 7 जा 4809, तो ये कैंसिल, इसमें से माइनस होएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 120409 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 347। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसे ही हैं। फर्स्ट का 7th पार्ट है। ठीक है, ये कर लेना, देख लो इसको कैसे किया है। फिर 8th पार्ट है। ठीक है, फिर ये 9th पार्ट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि ये एक जैसी क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हो।
और ये इसका लास्ट है फर्स्ट का 10th क्वेश्चन है, 10th पार्ट है इसका। ये भी ऐसे ही कर रखा है। पहले ये स्टेटमेंट थी हमारे पास, ये पीछे से क्या किया हमने, सबसे पहले पेयर बनाए, ठीक है। ये दो का पेयर, ये भी दो का पेयर, ये भी दो का पेयर, और ये अकेला सिंगल आ गया, ठीक है। सिंगल है तो 3 3 जा 9। अब इस 3 में यही वाला 3 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 6। ऊपर से एक पेयर उतार लिया 65। अब यहाँ पे 6 के आगे कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए, तो 61 1 जा 61, तो माइनस करेंगे तो 4 बचा, और ऊपर से उतार लिया हमने पेयर 34। अब इस 61 में यही 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया 62, ठीक है। अब इस 62 के आगे कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे क्या डिवाइड हो जाए भाई 4 3 4, ठीक है। और 4 3 4, और इधर है 6 2, आगे कुछ लगाएंगे। यदि 1 भी लगाएं हम तो 434 से वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ना जाने की 0 इधर भी आएगी और इधर भी आएगी। किधर आएगी, इधर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने उतार लिया 49। जब 49 उतारा, ठीक है, तो अब देखो ये सारा नंबर है हमारा, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये सारी चीज़ हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 7 जा 49 तब आ सकता है, 9 तब आएगा, या 3 से आएगा या 7 से आएगा। तो हमने ये लगा दिया 6207। देखो जब 6207 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 42 प्लस और 1 के तो 43। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 13107, 3107, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन था उसके सभी पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6203 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। हमें ये नंबर दिया हुआ है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। और क्या कैसे बनाना है, सब्ट्रैक्ट करके बनाना है, ठीक है। इसमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 6203 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया है। पीछे से सबसे पहले क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अब 62 से छोटा देखना है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ऐसे ये किस पे चला जाएगा, 7 7 जा 49, क्योंकि 8 8 जा 64 तो बड़ा हो जाएगा 62 से, यानी कि 7 7 जा 49। अब 62 में से 49 माइनस करेंगे तो बचेगा 13, ऊपर से उतार लिया एक पेयर 03। अब इस 7 में यही 7 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14। अब 1303, इससे छोटा लेना है हमने, और इससे छोटा किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 148 8 जा, ये आ जाएगा 1184। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर बच गया 119, 119 हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अगर ये 119 ना होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अब इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है कि ये जो 119 बचा है इसको ही इस नंबर में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 119 should be subtracted from 6203 to make it a perfect square, और hence the perfect square। अब कैसे लिखेंगे, hence the perfect square। perfect square क्या होगा, ये जो नंबर दिया था हमें गिवन 6203 में से 119 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 6084, ये हमारे पास क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसने आगे कहा है कि इसका स्क्वायर रूट भी निकालो। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यही होगा इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये तो माइनस कर दिया हमने तो ये पूरा पूरा हो जाएगा, तो सीधा यही वाला आंसर लिख दो। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 78। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट
विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इसमें हमने एक 6 डिजिट नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999999। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट निकाल लो। जब हमने स्क्वायर, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाए, 9 9 जा 81, ये 18 क्या बच गया हमारे पास, रिमाइंडर बच गया। और ऊपर से क्या उतार लिया हमने, 99। ठीक है, अब इस 9 में यही 9 क्या कर देंगे, ऐड कर देगा, ये बन गया 18। तो यहाँ पे क्या लगाएं कि 1899 से डिवाइड हो जाए, तो 189 9 जा, ठीक है, ये आ जाएगा 1701। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 198, और ऊपर से उतार लो ये पेयर 99। ठीक है, 189 में यही वाला 9 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 198। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट लगाओ जिससे इस नंबर से ये छोटा आ जाए कुछ। ठीक है, तो 9 से फिर कर दिया तो 17901 आ गया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा 1998। ठीक है, 1998 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब इसने ये कहा था कि अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर इस नंबर में से ये नंबर अगर माइनस कर दें तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ठीक है, बचेगा ही नहीं रिमाइंडर, यही फालतू आ रहा था। इसी को अगर माइनस कर दें तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि हम लिखेंगे 1998 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर इस नंबर में से 1998 माइनस कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हैज द परफेक्ट स्क्वायर इज, अब इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 998001। अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना था, जब स्क्वायर रूट निकाला तो यही आएगा इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये तो अब गायब हो चुका है, माइनस हो चुका है। तो सीधा यहाँ पे आप लिख दो 999 इसका स्क्वायर रूट है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। ठीक है, अब जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें तो हमने सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया था, मगर अब हम इसने क्या कर दिया, अब क्या करना है, इस नंबर में क्या करना है, ऐड करके बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, अब 6203 का पहले क्या निकालो, हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर बचा 119। ठीक है, और जब 119 को इसमें से डिवाइड, इसमें अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, 119 को अगर 6203 में प्लस करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे नहीं करना। ठीक है, करना कैसे है देखो, अब 6203 है, अब 7 7 जा 49, रिमाइंडर बच इसमें से माइनस किया तो हमारे पास बच गया 13, ऊपर से ये पेयर उतार लिया 03, तो 1303 बन गया। और इस 7 में जब यही 7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14। अब ये किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 1341। ठीक है, अब ये तो देखो इससे क्या लिख दिया मैंने, बड़ा लिख दिया। बड़ा क्यों लिखा, वैसे तो ये किससे जा रहा था, 8 से जा रहा था। ठीक है, 8 से छोटा आ रहा था 1184। ठीक है, मगर मैंने 9 क्यों ले लिया, ठीक है, इससे अगला नंबर ले लेना है। जब भी ये आए कि क्या ऐड करना है तो ये जो चीज आएगी इससे हमने क्या ले लेना है, बड़ा नंबर ले लेना है। बड़ा नंबर लेने के लिए जैसे ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 की जगह किससे डिवाइड कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से कर देंगे, तो 149 9 पे चला जाएगा ये। ठीक है, एक फालतू ले लिया हमने। ठीक है, तो जब 1341 में से 1303 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 38 बचेगा। ठीक है, अब इसी 38 को इस नंबर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे वी मस्ट ऐड 38 टू 6203 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन गया, 6203 में यही 38 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया 6241। और इसका स्क्वायर रूट निकालना है अब, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा नंबर 79।
ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने ये बात नोट रखनी है, जब ऐड करना है किसी नंबर में, ऐड करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जितने से वो लास्ट में जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो रहा है जितने से, उससे एक फालतू ले लेना है। यानी कि ये 8 से हो रहा था तो उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। 9 ले लेंगे तो इस नंबर से ये नंबर क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करेंगे तो 38 आ गया, या कोई भी नंबर आ सकता है। अब इसी नंबर को इसमें ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे होगा वही उसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन 4 जैसा ही है। ठीक है, जैसे हमने उसमें एक नेक्स्ट डिजिट ले ली थी, एक नंबर फालतू ले लिया था, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, पहले इसका जो 6 डिजिट, लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होता है, 1 0 0 0 0 0, ये 6 डिजिट का क्या है, लिस्ट नंबर है। ठीक है, आपको पता होगा, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9999। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर कह लो या लिस्ट नंबर कैसे बनता है, 100000। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 डिजिट नंबर आ गया, क्योंकि इसमें 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। अब इसका सबसे पहले क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, और इसने क्या कहा था, सबसे छोटा नंबर बताओ, लिस्ट नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 6 डिजिट का होना चाहिए, वो कितने डिजिट का होना चाहिए, 6 डिजिट का। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं और कुछ रिमाइंडर बचता है, अगर उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस करेंगे तो ये 6 डिजिट की जगह कितने डिजिट का रह जाएगा, 5 डिजिट का नंबर रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने माइनस नहीं करना, हमने क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, यानी कि एक फालतू लेके चलना है। तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, ऊपर से उतारी 0 0। ठीक है, इस 3 में यही 3 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लगाओ कि 100 से छोटा आ जाए, तो 61 1 जा 61। ठीक है, तो 2 0, ये बच गया 39 माइनस करने के बाद, तो 2 0 और उतार ली नीचे, तो ये 3900 बन गया। अब इस 61 में यही 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 62। ठीक है, 62 बन गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लगाना है कि इस नंबर, वैसे तो ये कितने से जाना था, 6 to 6 आना था वैसे तो यहाँ, तब इससे छोटा आता, 3900 से तब छोटा आता, मगर क्या करना है, हमने एक फालतू लेना है, क्योंकि इसमें हमने ऐड करना है। ठीक है, तो एक फालतू ले लिया, 7 से चला गया, तो अब ये इससे बड़ा आ गया, तो 4389। जब इसमें से ये माइनस किया तो हमारे पास बचा 489। ठीक है, अब इस 489 को इसमें प्लस कर दो, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। सो वी मस्ट ऐड 489 टू दिस नंबर टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, इसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास 100489 क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 317। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया।